गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ रहे थे और मैंने आपको कुछ कंसेप्ट बता दिया था। अब थोड़े से नए रूल देख लेते हैं, उसके बाद मैं लगातार क्वेश्चन लूँगा फटाफट। ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन का लेक्चर नंबर 2 है, वैसे ही लेक्चर नंबर 15 होगा हमारा, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर बच्चों कुछ चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। पहली कंडीशन थी कि आपका वेरिएबल जो है कभी रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, प्रॉपर फ्रैक्शन में होना चाहिए। प्रॉपर फ्रैक्शन से मतलब ये है कि न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से कम हो, उस कंडीशन को बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। तीसरा, डिनोमिनेटर के फैक्टर्स होने चाहिए। अगर ये पहली तीन कंडीशन अगर एप्लीकेबल हो रही है किसी क्वेश्चन पे, तो आप पार्शियल फ्रैक्शन वहां पे यूज कर सकते हो। और कुछ रूल्स हम लोग पढ़ लेते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में। मैंने आपको बताया था कि रूल्स में हम लोग ये देखते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर किसी फ्रैक्शन को पार्ट्स में तोड़ना और उन टुकड़ों का पर्टिकुलर एक अलग अलग कोफिशिएंट होते हैं और उन कोफिशिएंट की हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करते हैं कांस्टेंट की। सही है। तो यहाँ पर ये हमारा टास्क होता है। अब इसमें रूल पहला ये था कि जितने भी, मान लीजिए कोई आपका फ्रैक्शन इस तरीके से है, इसके नीचे दो फैक्टर आ रहे हैं, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि कभी ऐसी कंडीशन आ रही होती है तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों फैक्टर के लिए, लीनियर फैक्टर के लिए अलग अलग कोफिशिएंट्स को यूज करते हैं, ए और बी। और बाद में हमारा टास्क ये रहता है कि ए और बी की वैल्यू फाइंड करना, और जो इंटीग्रेशन होगा इसका वही इंटीग्रेशन इसका होगा। लेकिन इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करके सॉल्व करना बड़ा मुश्किल होता है, तो हम लोग इसको पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और इसके बाद इंटीग्रेशन करते हैं। कल कोई 3 फैक्टर होंगे, 26 फैक्टर होंगे, 26 कोफिशिएंट आएंगे। दूसरी कंडीशन बच्चों कि अगर कल को इसको ऐसे लिख के दिखाऊंगा आपको, मान लीजिए x माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, कल को ये आया आपके पास, तो आप बोलोगे सर x माइनस 3 का होल स्क्वायर है, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3। अब दोनों के लिए लीनियर फैक्टर के लिए अलग अलग कोफिशिएंट आएगा, ये कंडीशन तो होगी, दोनों के लिए अलग अलग कोफिशिएंट आ गया। बट अगर आप इसको एलसीएम लोगे भाई, तो यहाँ पे तो x माइनस 3 है और यहाँ पर बच्चों क्या है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, यही तो है। तो यहाँ पर ये कंडीशन क्या होगी बच्चों, रॉन्ग हो गई। तो यानी कि कभी भी ऐसा हो कि आपका जब लीनियर फैक्टर बार बार रिपीट कर रहा हो, तो उस समय की कंडीशनें क्या होती हैं, अलग होती हैं। क्या होती है बच्चों, उस समय की कंडीशनें अलग होती हैं। जब लीनियर फैक्टर आपके अलग अलग होंगे तो अलग अलग कोफिशिएंट आएगा, बट वही लीनियर फैक्टर अगर आपका रिपीट हो रहा हो, तो उस कंडीशन में हम लोग कैसे करते हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग बच्चों ये करते हैं, ये वाला तरीका फेल हो जाएगा वहां पर कि इसके लिए भी एक अलग कोफिशिएंट, इसके लिए भी अलग कोफिशिएंट, ये तरीका क्या होता है, फेल। तो वहां पर हम लोग बच्चों ये करते हैं कि कभी आपका कोई लीनियर फैक्टर बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ये हो रहा था x माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, आप यहाँ पर एक कोफिशिएंट लिखोगे और हमेशा जो लोएस्ट पावर होगी 1 से चालू करोगे और पावर को बढ़ाते जाओगे और हर एक के लिए एक एक कोफिशिएंट यूज करते जाओगे। तो अगले वाले के लिए हो जाएगा b अपॉन एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये कंडीशन होती है। कल को मान लीजिए ये कंडीशन में लिखी बी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए की पावर सपोज 3 है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पर हर एक पावर जो है लगातार बढ़ेगी, कहाँ से, 1 से कहाँ तक जाएगी, 3 तक, और हर एक के लिए कोफिशिएंट अलग अलग यूज करेंगे। तो a अपॉन एक्स माइनस ए, फिर b अपॉन, अब ये पावर बढ़ा दो स्क्वायर, एंड अगले वाले के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, x माइनस ए का होल क्यूब, ठीक है। x माइनस ए का क्या हो गया, होल क्यूब हो गया बच्चों। अब यहाँ पर तो ये जब भी ऐसा कोई लीनियर फैक्टर बार बार रिपीट होता है, तो आप हमेशा उसकी पावर को बढ़ाते जाओगे और हर एक फैक्टर के लिए, हर एक टर्म के लिए एक कोफिशिएंट उसको असाइन करते जाओगे, ये कंडीशन रहती है। कल को ये पावर बच्चों n चली जाए, तो आप यहाँ पे बढ़ाते जाओगे अप टू कहाँ तक, n तक, ठीक है। ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन समझ में आ गई। तीसरा रूल क्या कहता है बच्चों, तो यही 3 रूल है बच्चों, इन्हीं को क्या घुमा फिरा के हमारे एनसीईआरटी में लिखा गया है। तीसरे नंबर का रूल, यहाँ पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी। ये रूल क्या कहता है, यहाँ पे ये लीनियर फैक्टर है और ये है बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फैक्टर है ये।
अब ये पर्टिकुलर यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कांट बी फैक्टराइज्ड, कांट बी फैक्टराइज्ड। अगर आपकी डिनोमिनेटर में कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि एक लीनियर फैक्टर होगा और दूसरा क्या रहेगा आपका क्वाड्रेटिक फैक्टर, और वहां पर वो फैक्टराइज नहीं हो रहा हो, तो उस कंडीशन में लीनियर के लिए तो आप जानते हैं भाई कि a अपॉन क्या आ जाएगा x माइनस ए, और दूसरा क्वाड्रेटिक है पर्टिकुलर, उसके लिए जो फैक्टराइज नहीं हो रहा हो उसके लिए बेटा दो कोफिशिएंट आते हैं। क्या आते हैं? हमेशा दो कोफिशिएंट आएंगे, एक कोफिशिएंट के साथ x लगा रहेगा और दूसरा कोफिशिएंट क्या रहेगा? सिंगल रहेगा। एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक, ये हमेशा अकेला नहीं आएगा, साथ में ये भी आएगा। अकेले इसका कोई वजूद नहीं है, साथ में एक लीनियर फैक्टर का वजूद के साथ इसका वजूद बनता है। ठीक है, तो ये कभी भी ये कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें आपकी सीबीएसई बोर्ड में बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। आपकी एक्सरसाइज का मिसलेनियस का जो लास्ट एग्जांपल है, मिसलेनियस का सॉरी एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले जो एग्जांपल है वो भी आपके सीबीएसई बोर्ड में कई बार पूछा गया और इसी कंडीशन बेस्ड है। इस वाली कंडीशन के क्वेश्चन छोड़ना नहीं है आपको, वो 100% आपको अच्छी तरीके से करना है। तो मैंने कंडीशन क्या बताई, एक लीनियर फैक्टर है और एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है, और ये फैक्टर आपका कभी फैक्टराइज नहीं हो सकता। मतलब यानी कि अगर आप रूट्स निकालना चाहोगे तो कॉम्प्लेक्स रूट्स इसके निकलेंगे। तो उस कंडीशन में लीनियर फैक्टर के लिए तो ए आ जाएगा, और दूसरे वाले के लिए हमेशा एक कोफिशिएंट के साथ एक्स लगता है और दूसरा कोफिशिएंट क्या रहता है? सिंगल। ठीक है, इसको लिख लेना अच्छी तरीके से। अब यहाँ पे बच्चा बोलता है सर ये हमेशा बाद में आएगा क्या? आप पहले लिख लो, उसमें क्या दिक्कत है? आप यहाँ पे इसको पहले लिख लो, बस कंडीशन वही है कि एक फैक्टर के एक कोफिशिएंट के साथ x और दूसरा कोफिशिएंट क्या रहेगा? b, और दूसरे वाले के लिए c आ जाएगा, सिंगल कोफिशिएंट। ये है पोजीशन, आगे पीछे कोई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको ये है कि ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है जो फैक्टराइज नहीं हो रहा है, तो उसके लिए ऊपर जो टर्म आएगा वो क्या रहेगा? एक कोफिशिएंट के साथ x लगा रहेगा, दूसरा प्लस दूसरा कोफिशिएंट। ये इसकी कंडीशन है। तो हमारी तीन कंडीशन है। कभी लीनियर फैक्टर दे रखे हो डिफरेंट टाइप के, तो हर एक के लिए कोफिशिएंट अरेंज करना है। अगर कोई फैक्टर बार बार आपका रिपीट हो रहा है तो हमेशा उसको इंक्रीजिंग पावर में बढ़ते चलना है और हर एक के लिए एक एक कोफिशिएंट असाइन करते चलना है। तीसरी कंडीशन, यहाँ एक क्वाड्रेटिक फैक्टर आता है विच कांट बी फैक्टराइज्ड, तो इस वाले फैक्टर के लिए हमेशा एक कोफिशिएंट के साथ x लगा रहेगा प्लस दूसरा कोफिशिएंट आएगा। तो ये आपके मेन रूल्स हैं। अब इस पे हम लोग क्या करेंगे? वर्क करेंगे। अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन लगातार क्या करेंगे? चालू। और एक्सरसाइज 7.5 जो है वो आपको खुद करनी होगी। सही है, लगातार मैं क्वेश्चन कराई रहा हूँ, लेकिन खुद से भी बेटा ट्राई नहीं करो तो कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, अब इसको नोट कर लिया फटाफट जल्दी से। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्चुअली। ठीक है, रूल्स पता चल गया ना? कभी भी वेरिएबल पे रूट नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में फैक्टर होने चाहिए, प्रॉपर फ्रैक्शन में होना चाहिए, और यहाँ पे ये तीन रूल्स हैं जिनके अकॉर्डिंग हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और पेपर में हमारे जो क्वेश्चन आते हैं वो मिक्सचर टाइप के रहते हैं। चलिए पहले नंबर क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। ये है इंटीग्रेशन में 3x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है, ये है बच्चों क्वेश्चन। पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर आप जितने फैक्टर बनाओगे आपको उतना ही फायदा होगा, समझ रहे हो? उतना ही क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी रहती है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा टुकड़े हों। ठीक, अब यहां पे बच्चों देख रहे होंगे आप लोग, यहां पे यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। अब पार्शियल फ्रैक्शन को यहाँ पे यूज कर रहा हूँ बच्चों, तो मैंने यहाँ लिखा 3x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3। तो आप लोग जानते हो कि ये वाला फैक्टर बार बार रिपीट हो रहा है बेटा, तो यहाँ पे हमेशा इसकी लोएस्ट पावर से चालू करो, x प्लस 1 की पावर 1, फिर अगले वाले में क्या हो जाएगा x प्लस 1 की पावर 2, इससे ज्यादा जाएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे पावर 2 ही है। फिर तीसरे वाले के लिए अलग कोफिशिएंट आएगा c अपॉन एक्स प्लस 3। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम लोग एलसीएम लेते हैं। एलसीएम में आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है भाई। एलसीएम में करना क्या है आप लोगों को, जो यहां दे रखा है वही यहां लिख दो। ठीक है, जो यहां दे रखा है वही यहां पे लिख दो, आपको इसे काटना होता है। अब इस पूरे में से x प्लस 1 है, एक x प्लस 1 अगर यहां से चला गया तो एक के साथ क्या आएगा? एक x प्लस 1 आ जाएगा, एक x प्लस 3 आ जाएगा। पूरे वाले में से अगर x प्लस 1 का होल स्क्वायर चला जाएगा तो क्या बचेगा? x प्लस 3।
सी के साथ बच्चों देखिए जरा, अगर इस पूरे में से x प्लस 3 चला गया, जो इसके नीचे वो चला गया, तो क्या बचेगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ आप देखेंगे इससे ये कैंसिल आउट, एंड 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू a x प्लस 1 x प्लस 3 b x प्लस 3 प्लस c x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास मेन इक्वेशन आ गई। अब टीचर का ध्यान सबसे पहले कहाँ जाएगा, इस इक्वेशन में जाता है कि बच्चे ने ये इक्वेशन सही निकाली कि नहीं निकाली। ठीक है, इसको नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि आपको ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, और आप एक्स की जगह कुछ भी पुट कर सकते हो, आप एक्स की जगह कुछ भी पुट कर सकते हो। फिर मैंने बोला था थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करते हैं, ऐसी वैल्यू पुट करते हैं जिससे हमारा क्या है सॉल्व करने में आसानी रहे। तो ज़्यादातर ऐसी वैल्यू पुट करते हैं जिससे जीरो हो जाए। ये जीरो कब हो सकता है, जब एक्स या माइनस 1 पुट करूँ। मैंने पुट किया एक्स बराबर -1, जब मैं -1 पुट करूंगा यहाँ पर, यहाँ ही पुट करूंगा, ये कितना हो जाएगा -3 - 2 विच इज इक्वल्स टू -5। ये जीरो हो जाएगा बच्चों, -1 + 1 जीरो हो गया, बचेगा ये वाला टर्म। -1 + 3 कितना हो जाएगा, दैट इज 2। तो b की वैल्यू बच्चों यहाँ से कितने निकल के आ गई, -5.2। ठीक है, अगले में इसको अगर जीरो करना होगा तो मुझे यहाँ पे -3 रखना पड़ेगा। तो बेटा मैंने x की जगह रख दिया -3 रखूंगा, -3 × 3 -9 -2 कितना हो जाएगा, -11। ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये बचेगा -3 + 1 दैट इज -2, -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4c। तो -11/4 हो गया, ये हो गया वैल्यू c की। अगले स्टेप में पुट, अब बेटा यहाँ पे सब वैल्यू पुट कर चुका हूँ मैं। अब इसके बाद अपनी मर्जी से कोई वैल्यू पुट कर ले, तो अपनी मर्जी से वैल्यू पुट कर लेते हैं। सबसे अच्छी वैल्यू होती है 0। एक तरीका और भी होता है, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट होता है, वो मैं आपको कराऊंगा भी एक क्वेश्चन में, आपको सलीका पता चल जाएगा किस तरीके से उनको डील किया जाता है। 0 पुट करूंगा बच्चों, यहाँ बचेगा -2, यहाँ पुट करूंगा तो 1, यहाँ बचेगा 3a, यहाँ पुट करूंगा तो बच्चों 3b, यहाँ पुट करूंगा 0 + 1 दैट इज c। ये आ गया, इसको यहाँ लिख दो बच्चों, -2 बराबर 3a। a की वैल्यू बच्चों कितनी मुझे निकालनी है, 3b। b की वैल्यू बच्चों आई थी मेरे पास -5.2, और c की वैल्यू आई थी बच्चों मेरे पास -11/4। तो -2 बराबर 3a -15/2 -11/4। इस सबको इधर ले आओ बेटा, -2 + 15/2 + 11/4 इज इक्वल्स टू 3a। अब मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो एलसीएम ले लूंगा यहाँ पर। एलसीएम मेरा कितना आ जाएगा 4, यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों, नीचे कितना है 1 -8, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 30, और ये हो जाएगा 11 बराबर 3। 30 में से ये गया 22 और 11 कितना हो जाएगा बच्चों 33/4 इज इक्वल टू 3। आप इसको काटोगे 3 से तो 11/4 इज इक्वल टू हो गया बच्चों a। तो आपका जो मेन टास्क था ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करना, तो वो हमारी वैल्यू आ गई बच्चों। ठीक है, अब इसके बाद का टास्क क्या रहता है बच्चों, मैं चलिए हाँ, इसके बाद का स्टेप क्या होगा। अब अगला स्टेप जो होगा वो ये होगा, नाउ पुट, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में निपटा रहा हूँ। इसके बाद आप स्टेप क्या लिखोगे, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मेरे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट पहले से लिखी हुई है, तो बोर्ड पढ़ाने का थोड़ा सा फायदा होना चाहिए मुझे। ये मेरे पास इक्वेशन लिखी हुई है, आप सही तरीके से करिएगा। आप क्या लिखेंगे इसके बाद स्टेप, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट ये रही, मैं ए की जगह बच्चों क्या लिखता हूँ, ए की जगह मेरी वैल्यू आई है 11/4, बी की जगह मेरी वैल्यू कितनी आई है बच्चों -5.2, और सी की जगह मेरी वैल्यू कितनी आएगी -11/4। ठीक है, अब मेरे पास स्टेप क्या है, अब मुझे ये बराबर है, ये पूरा इसके बराबर है। अब मुझे इंटीग्रेशन निकालना था बच्चों इसका, तो अब मैंने आई लिखा, मतलब यहाँ से इंटीग्रेशन चालू हो जाएगा। 11/4 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हमेशा इंटीग्रेशन के साइन के बाहर किया जाता है। यहाँ बचेगा 1/x+1, यहाँ -5.2 1/x+1 का होल स्क्वायर, और यहाँ -11/4 1/x+3। ये हो गया। अगले स्टेप में क्या करेंगे बच्चों, इंटीग्रेशन चालू। 1/x लीनियर फंक्शन बिल्कुल सेम रूल लगते हैं जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। 11/4, बस ये है अंतर कि x का जो कोफिशिएंट होता है वो डिवाइड में आता है। यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो कोई टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है। 1/x का इंटीग्रेशन होता है log
एक्स प्लस वन। वन अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस का वन अपॉन एक्स स्क्वायर। आप लोग जानते हो ना, देखो वन अपॉन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस का वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से माइनस को अगर मैं इधर ले आऊँ तो माइनस का वन अपॉन एक्स बराबर हो गया वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का वन अपॉन एक्स। माइनस का वन अपॉन एक्स प्लस वन। इसका माइनस का 11/4 लॉग एक्स प्लस थ्री प्लस सी। अच्छी तरीके से मान लिख था उसको आंसर 11/4 लॉग एक्स प्लस वन, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 5/2 लॉग एक्स प्लस वन माइनस का 11/4 लॉग एक्स प्लस सी। दिस इज द आंसर। तो बेटा ये इसका आंसर निकल के आया। ये पूरा पैटर्न है, इस तरीके से आपको चलना है और क्वेश्चनों को अंजाम देना है। देख लें इसको फटाफट। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये वाला। मैं एक पैटर्न लेके चल रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चनों में आप लोग इस तरीके से डीलिंग करोगे, उस पर प्रैक्टिस करना आपका काम है। मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवा पाऊंगा यहाँ पर, मैं उसके एक पैटर्न करवा सकता हूँ कि भाई ये वाले क्वेश्चन को इस तरीके से डील करना होता है। तो भाई यहाँ देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है पहली बात तो यहाँ पे पहली कंडीशन है वेरिएबल पे रूट नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर इफेक्टिव हो रहे हैं, लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है बच्चों ये। अभी ऊपर वाले की अगर आप डिग्री देखो तो ऊपर वाले की डिग्री है 2 और नीचे वाले की डिग्री देखो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, ऊपर भी 2 नीचे भी 2। तो ये अभी किस कंडीशन में बच्चों, ये अभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है। किस कंडीशन में बच्चों, ये अभी ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है। तो हमारा काम यहाँ पर ये आता है कि यहाँ पर हम लोग इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब ये था, इम्प्रॉपर का मतलब ये था कि ये डिवाइड हो सकता है आराम में, सही है। तो हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब डिवाइड करने का प्रोसीजर क्या है यहाँ पे मैं कर देता हूँ। वैसे ये पूरा पूरा रफ में चलता है, आप लोग करना चाहो तो करके दिखा देना, अदरवाइज पीछे बैकग्राउंड में चलाते रहना, ठीक है। मुझे इसको डिवाइड करना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, 1 से जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 5x आ गया और प्लस का क्या आ गया बच्चों 6। कांस्टेंट कांस्टेंट के नीचे लिखा रहता है, ये तो आप 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हो। साइन चेंज होंगे बच्चों यहाँ पर, इससे ही कट गया 1 और ये -6 कितना हो जाएगा -5 और ये हो गया प्लस का 5x। तो आपका ये आ गया रिमाइंडर, ये आ गया क्वेश्चन, सही है, और ये आपका डिनोमिनेटर, सही है। तो हम लोग अगर छोटे बच्चे की उसमें फॉर्म में बात करें, सपोज मुझे यहाँ पर 7 को डिवाइड करना था 3 से, तो मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 3 2 जा 6, रिमाइंडर कितना हो गया 1। तो इसको मैं लिख लूंगा कैसे, रिमाइंडर प्लस क्वोशिएंट अपॉन डिनोमिनेटर, ये तो लिख लूँ। कंडीशन क्या मेरी, ये रिमाइंडर प्लस क्वोशिएंट अपॉन डिनोमिनेटर। सेम आप इसको भी ऐसे क्या करोगे, ब्रेक करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6। तो क्वोशिएंट मेरे पास क्या है बच्चों 1 प्लस का रिमाइंडर मेरे पास क्या है 5x माइनस का 5 अपॉन डिनोमिनेटर विच इज एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6। ये आ गया मेरे पास। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं बेटा, पेपर में पूछा जाता है, बच्चा देखता नहीं है और बस बच्चा सीधे डायरेक्ट जुड़ जाता है इस क्वेश्चन में, और वहां पर ये 1 छूट जाता है इंटीग्रेशन का, तो आपके पूरे मार्क्स नहीं मिलते इस क्वेश्चन के अंदर। तो याद रखिएगा इस बात को मैं जो बोल रहा हूँ, कभी भी पहले आपको चेक करनी है कंडीशन कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है कि नहीं है। प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं हो तो उसको आप इस कंडीशन बना के लाओगे, डायरेक्ट चालू मत करना, अदरवाइज ये वाला कंपोनेंट आपका छूट जाएगा और आपको पूरे मार्क्स नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। ये कंडीशन आई। अब बेटा मैं इसमें यहाँ पर इस वाले पार्ट में लगा दूंगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा इसके प्लस इसके बराबर। मुझे इस वाले पार्ट को सॉल्व करना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। तो 5x माइनस का 5 अपॉन इसके अगर आप फैक्टर करोगे, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6, तो 5x माइनस का 5 ये फैक्टर हो जाएंगे x माइनस 2 x माइनस 3,
ठीक है। एंड नाउ अब मुझे यहाँ पे फैक्टर हो गए। अब मेरा यहाँ पर लीनियर फैक्टर पे काम करता है हमारा पार्शियल फ्रैक्शन, ये तो आप लोग जानते ही हो। तो अब मैंने यहाँ पर क्या किया, a अपॉन एक्स माइनस टू एंड b अपॉन एक्स माइनस थ्री, सारा कार्यक्रम वही चालू होगा बच्चों। फिर मैंने आपको क्या बताया था, आपका एलसीएम हमेशा वही आएगा जो यहाँ दे रखा हूँ नीचे, ये लिख दिया अभी एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री, दिख रहा है आप लोगों को। इस पूरे में से ये चला जाएगा बच्चों, क्या बचेगा x माइनस थ्री, तो a के साथ हो गया x माइनस थ्री और b के साथ क्या हो गया बच्चों x माइनस टू। यहाँ से बच्चों ये क्या हुआ, कैंसिल आउट। अगले स्टेप में जो हमारा रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 5x माइनस का 5 बराबर a x माइनस का 3 b x माइनस टू। फिर मैंने क्या बताया था, आप लोग हमेशा स्मार्ट वैल्यू पुट करोगे, 3 रखूंगा तो 0 हो जाएगा ना, पुट x इज इक्वल टू 3 और एक बार मैंने x बराबर क्या रख दिया 2, 3 पुट करूंगा 15 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 10। यहाँ 0 3 में से 2 गया बच्चों 1, तो b की वैल्यू मेरी तो आ गई कितनी 10। 2 पुट करूंगा तो ये 0 हो गया, 2 माइनस 3 बच्चों माइनस का a और यहाँ 2 फर 10 माइनस 5 दैट इज 5। तो a की वैल्यू यहाँ से बच्चों कितनी निकल के आ गई माइनस का 5। ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसको बोल दूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन फर्स्ट मान लो इसको हटा, सही है। क्यों आपको लिए नाटक पैदा करूँ मैं, हमेशा फर्स्ट में पुट करते हैं खत्म, यही फर्स्ट जहाँ पे आप कोफिशिएंट मानते हो ये है। तो यहाँ पे था बच्चों 5x माइनस का 5 अपॉन x माइनस टू एक्स माइनस थ्री एंड विच इज इक्वल टू a अपॉन x माइनस टू प्लस का 10 अपॉन x माइनस थ्री। ठीक है, ये हो गया बच्चों। अब मुझे जो इंटीग्रेशन करना था उसके अंदर एक पार्ट तो ये था, तो मैंने यहाँ पे लिखा इंटीग्रेशन, तो उसके अंदर आएगा 1 डॉट डी एक्स प्लस का 5x माइनस 5 जो कि टूट के ब्रेक हो चुका है ऐसा, तो यहाँ पर माइनस का 5 अपॉन एक्स माइनस टू प्लस का 10 अपॉन एक्स माइनस थ्री। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो बच्चों, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, यहाँ पे माइनस 5 बाहर आएगा, 1 अपॉन एक्स माइनस टू का होगा लॉग एक्स माइनस टू, 10 बाहर आएगा और 1 अपॉन एक्स माइनस थ्री का होगा लॉग एक्स माइनस थ्री प्लस सी एंड दिस इज द आंसर। और यही बच्चों हमारा क्या निकल के आएगा, बेस्ट आंसर निकल के आएगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज इस कंडीशन की वजह से बच्चा ये कंडीशन अप्लाई नहीं करता, बच्चा डायरेक्ट इसको करता है, वहाँ पे ये छूट जाएगा और आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब देख लें इसको अच्छी तरीके से, कोई डाउट लगे तो बताइए मुझे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों, एक्स स्क्वायर। ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, सब शानदार ही क्वेश्चन लिए मैंने। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये दे रखा बच्चों। और इसको मैं मान लेता हूँ आई, इसका इंटीग्रेशन करना है मुझे। तो यहाँ पर अगर आप देखिए पहली बात तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स मल्टीप्लाई होकर एक्स क्यूब बनाएंगे, ये एक्स स्क्वायर है तो न्यूमरेटर की पावर कम है डिनोमिनेटर से, यानी कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर है। अब यहाँ पर फैक्टर भी हो रहे हैं, ठीक है, वेरिएबल कोई रूट भी नहीं है तो पार्शियल फ्रैक्शन लग जाएगा यहाँ पर। अब बस दिक्कत ये था, मैंने यहाँ पे चालू करता हूँ उसको, मैंने लिखा यहाँ पे यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू into x square plus 1 and that will be equals to a upon x plus 2 plus। ये वो फैक्टर है जिसके पर्टिकुलर फैक्टर, ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, सही है, जिसके हमारे फैक्टर नहीं हो सकते, है नहीं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि नहीं हमारा ये। तो बेटा जब भी फैक्टर नहीं होंगे तो मैंने क्या बताया था, उसके लिए एक कोफिशिएंट आएंगे, दो कोफिशिएंट आता है, एक के साथ तो x हो जाएगा और दूसरा अकेला रहेगा, भले आप इसको ऐसे लिख दो cx प्लस b, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
इसके बाद का प्रोसीजर क्या होता है आप लोग जानते ही हो। इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल्स टू, एलसीएम जब मैं लूंगा यहाँ पर तो a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन आएगा एन प्लस का बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस टू अपॉन एक्स प्लस टू इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वन। यहाँ से ये पूरा का पूरा क्या होगा, कैंसिल आउट एंड नाउ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस टू। ये आ गया, सही है, मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। अब मैंने क्या बताया था आप लोगों को सॉल्व करना है, आप लोगों को आपके पास यहाँ पर क्या वैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं हम लोग, मैं आपको इसको सॉल्व करके बताऊँ किस तरीके से। चलो वैसे ही कर लेता हूँ। सबसे पहले स्मॉल वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, x बराबर माइनस टू से जीरो हो जाएगा, ये बचेगा माइनस टू का स्क्वायर 4 प्लस एक 5 5a, यहाँ रखोगे माइनस दो का स्क्वायर 4 4 में से दोगे 2 प्लस एक 3, तो भाई a की वैल्यू आ गई 3/5। ठीक है, अब मैं आपके एनसीईआरटी वाला मेथड लगा के दिखाता हूँ आप लोगों को वो कैसे अप्लाई होता है। ठीक है, तो पहली बात तो जो फैक्टर से मेरी फटाफट वैल्यू निकलनी थी वो तो निकाल ली मैंने। ठीक है, अब देखो यार एनसीईआरटी वाला मेथड कैसे अप्लाई होता है ये भी सीख लो यार। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, बी एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस का सी एक्स प्लस का 2c। देखो बी एक्स स्क्वायर प्लस का 2bx प्लस सी एक्स प्लस 2c, ये आ गया। अब इसमें बेटा हम लोग क्या करते हैं, कंपेयरिंग करता है कोफिशिएंट को। तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक काम करो, सबसे पहले यहाँ पर सबके सब अलग कर लो। ये एक्स स्क्वायर वाले इनको मैंने अलग किया, साथ में क्या आ गया a प्लस बी। ये x वाले हैं, यहाँ पे मैंने इनको अलग किया तो ये हो गया 2b प्लस सी। फिर ये कांस्टेंट वाले रह गए भाई 2c और a। ये सारी प्रजाति मैंने क्या कर ली अलग, ये एक्स स्क्वायर वाली, ये x वाली और ये कांस्टेंट वाली। अब इस पर्टिकुलर दो हमारे पर्टिकुलर फंक्शन हमारे इक्वल कब हो सकते हैं, जब उनके कोफिशिएंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका कोफिशिएंट है 1, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर ए प्लस बी, ये कब इक्वल हो सकता है, जब ए प्लस बी की वैल्यू क्या हो 1। तो हम लोग अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट। ठीक है, हम लोगों ने एक अच्छी चीज यहाँ पर ये करी कि एक की वैल्यू तो निकाल दी फटाफट, समझ रहे हो। एनसीईआरटी वाले डायरेक्ट चालू कर देते हैं ये इसको, फिर 3 इक्वेशन बनेगी। अब हम लोगों ने जो स्टेप किया उसका फायदा क्या रहेगा वो देखो यार। कंपेयरिंग किया बच्चों तो a प्लस बी की वैल्यू बराबर होगी किसके, 1 के। आप a की वैल्यू तो निकाल ही चुके हो, मैं यहाँ पुट कर दूंगा a बराबर 3/5 प्लस b बराबर 1, तो b बराबर हो जाएगा 1 माइनस का 3/5 एंड b बराबर हो गया बच्चों 2/5। b भी निकला है। अब क्या चाहिए c, तो c भी मेरा कैसे भी निकल सकता है, ऐसे भी निकल सकता है, इससे भी निकल सकता है। किससे निकाल लूं, तो अगर देखो जरा तो 2b प्लस सी, यहाँ पे एक्सल कोफिशिएंट गिरा, यहाँ पे एक्सल कोफिशिएंट कुछ नहीं लगा होता तो 1 मानते हैं। तो भाई यहाँ से c बराबर हो जाएगा 1 माइनस का 2b, c बराबर 1 माइनस 2, b की वैल्यू 2/5, 1 माइनस का 4/5 विच इज इक्वल्स टू 1/5। लो भाई मेरी c की वैल्यू भी निकल आई, समझ लो। तो कभी ऐसी कंडीशन आपको, वैसे तो आप यहाँ पर x इक्वल्स टू 0 पुट कर सकते थे, -1 भी पुट कर सकते थे, दो इक्वेशन बनती, दो को सॉल्व कर लेते, आपकी यही आंसर आता। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा एनसीईआरटी में जो तरीका दे रखा है वो भी आप सीखें। तो वो तरीका ये था, सबसे पहले क्या करो, जिसको जल्दी 0 हो रहा उसको डालो, एक वैल्यू निकले, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट लगाओ, आपका इस तरीके से रिजल्ट आ जाएगा। a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू कितनी निकल के आई थी आपकी, a की वैल्यू निकल के आई थी 3/5। अब इसके बाद का स्टेप क्या होता है आप लोग जानते हो, मैं पुट द वैल्यू ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये आप लोगों को लिखना है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बोर्ड का भी फायदा है, आपको कॉपी में लिख के दिखाना पड़ेगा। तो बेटा a की जगह कितना आएगा 3/5, b की जगह बेटा कितना आएगा 2/5 x और c की जगह कितना आ जाएगा 1/5। सही से लिख लो, तो ठीक है, लिखी गया है, ये हो गया। तो इसको सही से लिखा जाए तो 3/5 और यहाँ पे इंटीग्रेशन लिख देता हूँ, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन, मतलब यहाँ पर आ गया 1/x प्लस 2, यहाँ देखो यहाँ आ जाएगा इंटीग्रेशन में 2/5x प्लस का 1/5 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया।
ठीक है, अब मैंने क्या करना है, मुझे इंटीग्रेशन करना है। अब बच्चों मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन कैसे होगा वो देख लेगा। क्या आप यहाँ पे 3/5, एक काम करते हैं, इसको ऐसे कर देता हूँ। यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 1/5, यहाँ हो गया 2x + 1/x²+1। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर क्या किया, बच्चों को दिक्कत आती है इस वाले पार्ट के अंदर, तो इस वाले पार्ट में थोड़ा सा ध्यान लगा लें, इसको अलग अलग ब्रेक कर लें। ठीक है, 1/5 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ बाहर, दोनों में हो जाएगा, अच्छा लगेगा। ठीक है, ये हो गया। अब आप जानते हो ये तो लीनियर फैक्टर है, इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर x²+1, जहाँ पे लीनियर फैक्टर वाला काम नहीं हो रहा होता, वहाँ पे हम लोग क्या है, जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लग रहा होता, आइडेंटिटी ब्रेक नहीं हो रही होती, सब्स्टिट्यूशन मेथड पर आते हैं। सब्स्टिट्यूशन देखोगे आप तो x²+1 का डिफरेंशिएशन होगा 2x, और जब भी नीचे वाला डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा रहता है तो आंसर क्या आता है, हमेशा लॉग नीचे वाला। यहाँ देखोगे x²+1, आप लोग जानते हो भाई tan 1x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, 1/x²+1। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, tan 1x। तो 1/x²+1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो फाइनल आंसर क्या होगा बच्चों, 3/5 log x+2। यहाँ पे नीचे वाले डिफरेंशिएशन ऊपर दिख रहा है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ बच्चों, log नीचे वाला प्लस 1/x²+1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan 1x+c। और यही बच्चों इसका क्या निकल के आएगा, आंसर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके जैसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं, एक्सरसाइज में आप छांटोगे आपको दिख जाएंगे कि यहाँ पे भाई ये ऐसा फैक्टर है जो आपका फैक्टराइज नहीं हो रहा, तो वहाँ पे ये कंडीशन होगी, और इसको सॉल्व करके देखिएगा खुद से। ठीक है, आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन नंबर 4। थोड़े से क्वेश्चन बच्चों थोड़े से लेंदी जाते हैं और समझाने में टाइम भी लगता है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को लंबे समय तक क्या करें, फायदा प्रदान करें। सही है, जो हमारी मेहनत है वो। अगला है 2x - 3/4 नंबर का क्वेश्चन जो है वो ये है, 2x - 3/x² - 1 इंटू में 2x + 3, ये दे रखा बच्चों। बहुत सारे बच्चे तो यहाँ आने लगेंगे भाई इसके लिए bx + c आ जाएगा। बेटा यहाँ पर ये फैक्टराइज हो रहा है, अगर आप देखोगे इसको तो यहाँ पर ये फैक्टराइज हो रहा है x - 1 इंटू x + 1 के अंदर। बोलो हो रहा है कि नहीं हो रहा, कितने फैक्टर हो गए यहाँ पे, 3 हो गए। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे यहाँ लिखोगे यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। डायरेक्ट चलो मत हो जाना, कहीं फैक्टर हो रहे हो तो पहले करके देख लेना उसको। 2x - 3 x - 1 x + 1 2x + 3, 3 फैक्टर है, 3 कोफिशिएंट आएंगे, तो a/x - 1 b/x + 1 एंड c/2x + 3, यही आएगा। अगला स्टेप आप जानती हो क्या करना होता है आप लोगों को, 2x - 3/x - 1 x + 1 एंड 2x + 3। अगले स्टेप में आप एलसीएम मैंने क्या बताया था, जो यहाँ दे रखा है वही एलसीएम आना है। एलसीएम आएगा x - 1 x + 1 एंड 2x + 3। इस पूरे में से इसको हटा दो, इस वाले फैक्टर को, क्या बचेगा, a इंटू x + 1 इंटू 2x + 3। b के साथ क्या आएगा, इस पूरे में से ये हटा दो, x - 1 इंटू 2x + 3, और c के साथ क्या आएगा, x - 1 इंटू x + 1। इसके बाद ये और ये पूरे कैंसिल आउट होंगे, हमेशा कैंसिल होंगे, बचना नहीं चाहिए। तो आपके पास कंडीशन आ गई 2x - 3 बराबर a x + 1 2x + 3 प्लस b x - 1 2x + 3 प्लस c x - 1 x + 1। ठीक है, एंड ना अब मैं यहाँ पे ऊपर कर देता हूँ, स्पेस नहीं है मेरे पास, ये मेरे पास इक्वेशन निकल के आ गई मेरी।
सिंपल सिंपल वैल्यू पुट करते हैं। एक बार एक्स ये 1 पुट कर देते हैं, एक बार -1 पुट कर देते हैं और तीसरी वैल्यू देख लेंगे। 1 जब मैं पुट करूंगा तो यहाँ देखो 1 - 1 0 हो गया, ये भी 0 हो जाएगा, बचेगा ये 1 + 1 कितना हो जाएगा 2a और 2 + 3 कितना हो जाएगा 5 बराबर 1 2 - 3 -1, तो a की वैल्यू होगी -1/10। ठीक है, 1 -1 पुट कर रहा हूँ, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये बचेगा, तो b -1 कितना हो जाएगा -2 + 3 दैट इज 1, यहाँ रखूंगा -1 -2 -3 दैट इज -5, तो b की वैल्यू होगी 5/2। अब तीसरा वैल्यू कौन सी रख लें, यहाँ देख लें, यहाँ वैल्यू अगर मैं रखूंगा तो कॉम्प्लेक्स कंडीशन आ जाएगी, तो 0 पुट कर दो ना, ठीक है, पुट x = 0 रखने को यहाँ पर रख लेते हैं बेटा -3/2, ये 0 हो जाता, ये 0 हो जाता, ये बचता, 0 पुट कर दो, 2 × 0 0 -3 बचेगा, यहाँ 0 3 बचेगा, 3a हो जाएगा, यहाँ 0 - 1 माइनस का 3 भी हो गया, यहाँ -c हो गया, तो यहाँ अगर आप देखें -3 बराबर 3a, a की वैल्यू कितनी थी -1/10, माइनस का 3, b की वैल्यू 5/2 और माइनस का c, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ, यहाँ से मैं c को बेटा इधर ले आऊँ, 3 को उधर पहुँचा दूँ, 3 - 3/10 माइनस का 15/2, एलसीएम 10 आ जाएगा, ये आ जाएगा 30 माइनस का 3 माइनस का 75, ये आएगा। सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा -45 और -48/10 माइनस का 24/5, खाली खतरनाक टाइप की वैल्यू आ रही है, एक बार चेक कर लो कितनी आ रही, -24/5, लेट मी चेक, ऐसा ना गलत हो जाए। सही आ रही है, -24/5 ही वैल्यू आएगी। अब यहाँ पर हमारी ए बी और क्या निकला है बच्चों, मेरे पास सी भी आ गया, सी आ गया मेरा 24/5। अब मैं क्या करूँगा, ना पुट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए की जगह बेटा कितना आ जाएगा -1/10, बी की जगह बेटा कितना आ जाएगा 5/2 माइनस का 24/5। अगले स्टेप में इंटीग्रेशन, कांस्टेंट बाहर निकलता है हमेशा, 5/2, तीसरे में माइनस का 24/5 1/2x + 3। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x - 1, इसका करेंगे 5/2 log x + 1, यहाँ पे माइनस का 24/5 log 2x + 3। बट थोड़ी सी यहाँ पे देखें, x का जो कोफिशिएंट बेटा 2 है यहाँ पर, तो यहाँ पर डिवाइड में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो जब आप काटोगे इसको तो ये आ जाएगा उन पर 12, तो फाइनल आंसर जो लिखेंगे तो माइनस का 12/5 log 2x + 3, यहाँ बचेगा 5/2 log x + 1 और यहाँ बचेगा माइनस का 1/10 log x - 1, एंड दिस इज आंसर। ठीक है, बोलो भाई, यहाँ तो कोई डाउट है किसी को, क्या बोल दो भाई, हल्के हल्के, किसी को है नहीं है, नोट कर ले इसको। आगे बढ़ो, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं।
जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे नए नए तरीके आप सीखते जाओगे, उनको अप्लाई करना सीखते जाओगे, कैसे कैसे आगे प्रोसीड होते हैं वो सब चीज़ें आप सीखोगे। सही है, समय के साथ सीखते जाओ, धीरे 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 सब इंक्रीज करता जाएगा लगातार। अगला क्वेश्चन बच्चों ये था 5वां, आई इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये दे रखा है। करने के और भी तरीके होते हैं, बट फिलहाल तो अभी लोग आप लोग बेसिक में हैं तो वो चीज़ें देखें। ये एक लीनियर फैक्टर है, ये एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है विच कांट बी फैक्टराइज। तो यहाँ मैंने लिखा यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। मैं पार्शियल फ्रैक्शन का यूज कर रहा हूँ बच्चों, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड विच इज इक्वल्स टू ए अपॉन एक्स। दूसरा हमारा क्वाड्रेटिक फैक्टर है जिसको हम लोग फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो दो कोफिशिएंट आते हैं, बी और सी, एक्स लग जाता है बी के साथ। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर क्या, फर्स्ट। नाउ टेकिंग एलसीएम, एलसीएम मैंने आपको समझा ही रखा है कि एलसीएम हमेशा क्या आता है, जो यहाँ दे रखा हो। इस पूरे में से इसको हटा दो, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और बी एक्स प्लस सी, यहाँ बचेगा एक्स। कटने के बाद ये रह गया 1 ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स। ठीक है, अब बच्चों अगला स्टेप क्या होगा यहाँ पर, मैंने कहा था ऐसे में कोफिशिएंट भी आप कर सकते हो, लेकिन देख लो सबसे पहले कोई अगर 0 हो रहा हो तो अच्छी बात है। तो यहाँ मैंने सबसे पहले पुट करके देख लिया भाई, पुट एक्स इक्वल्स टू 0, मजा आ जाएगा। 1 आ गया, इधर तो कुछ है नहीं, एक्स ही पुट कर लेंगे, यहाँ रखूंगा ए आ जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी 1, ये तो 0 हो जाएगा। फिर लगाते हैं एनसीईआरटी वाला तरीका, अब हमारा बहुत जल्दी हो जाएगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स। एनसीईआरटी का तरीका इसलिए लगाता हूँ क्योंकि अब मेरे पास आसान हो गया, एक की वैल्यू है, फटाफट कंपेयर करूंगा, आंसर जल्दी आ जाएगा। अदरवाइज मुझे 2 इक्वेशन बनानी पड़ेंगी, फिर मैं एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करूंगा। आपको वो अच्छा लगा तो वो अप्लाई करो। 1 बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी, एक्स हो गया। तो 1 बराबर एक्स स्क्वायर इन दोनों में था बच्चों, अंदर आ जाएगा ए प्लस बी प्लस का सी एक्स प्लस का ए। अब देखो कितना आसान है निकालना। अगर आप यहाँ देखो, यहाँ पे कोई भी एक्स वाला है, कुछ नहीं है ना, कोफिशिएंट क्या हो गया 0, एक्स वाला है कोई नहीं है, कोफिशिएंट क्या है 0। तो ऑन कंपेयरिंग अब कितनी जल्दी आंसर आ जाएगा भाई, ऑन कंपेयरिंग अगर आप देखोगे तो a प्लस बी बराबर क्या हो गया 0। ऐसे देखो a प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी 0 हो गया, तो b बराबर हो गया माइनस का a, देन b बराबर हो गया माइनस का 1। ठीक है, उसके बाद c देख लो, x का कोफिशिएंट क्या है c, यहाँ पर बराबर क्या है x का कोफिशिएंट 0, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 0, b आ गया, c आ गया, a आ गया। देख रहे हो कितनी जल्दी काम खत्म हो रहा है फटाफट। अगले स्टेप में क्या होगा, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a b c इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नोट कर लिया लोगों ने, ए बराबर क्या था 1 है ना, 1 आ गया, b की जगह क्या आ गया था -1, तो माइनस का 1 आ गया, c की जगह क्या हो गया था 0। नाउ इंटीग्रेटिंग बच्चों 1 अपॉन एक्स, यहाँ पे बचेगा आपका माइनस का x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो आप लोगों को पता है सिंप्लीफिकेशन के बाद दूसरा मेथड जो हमारा अप्लाई होता था वो है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन फेल होता है तो अगर कभी मल्टीप्लाई में आता है इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स, फिर चौथे नंबर पर हम लोग पढ़ते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। तो इंटीग्रेशन जो करेंगे इसका कितना हो जाएगा लॉग मॉड के अंदर x, यहाँ इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। अब नीचे वाले डिफरेंशिएशन जब भी ऊपर दिखेगा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा। और बाकी मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया ये, तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत वहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, तो आज के लेक्चर को बच्चों यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, बाकी आप लोग का फर्ज ये बनता है कि 7.5 एक्सरसाइज आप लोग करना क्या करें, चालू करें। ठीक है, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, हैप्पी संडे।